कहते हैं कि बाढ़ खेत की रक्षा करती है, मगर जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो उस खेत का रखवाला फिर भगवान ही होता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड में, जहां कथित तौर पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें फतेहगढ़ के तहसीलदार ने पुश्तैनी और खातेदारी जमीन को किसी अन्य लोगों के नाम पर रजिस्ट्री कर दी। आपको सुनने में ये अजीब जरूर लग रहा होगा, मगर ये कारनामा फतेहगढ़ तहसीलदार ने कागजों में हेरफेर करके कर दिखाया है। और अब जो खातेदार सालों से नहीं बल्कि दशकों से वहां पर खेती कर अपना भरण पोषण कर रहे हैं, वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। पीड़ितों का कहना है कि हमारे दादाजी के नाम 400 बीघा पुश्तैनी जमीन को तहसीलदार ने फर्जीवाड़ा कर किसी अन्य व्यक्ति के नाम चढ़ाकर किसी तीसरे के नाम पर रजिस्ट्री करा दी। हम वहां पर 70 सालों से खेती कर रहे हैं और मौके पर हमारे 30 मकान भी है, 10 ट्यूबवेल भी बने हैं। बावजूद उसके तहसीलदार ने कागजों में भूमि को असिंचित बताया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसी जमीन पर हमने बैंक से 50 लाख का लोन भी लिया है, मगर पटवारी ने इस जमीन का मौका मुआयना किया था, तब उन्होंने रिपोर्ट सही पेश की थी जिसमें कब्जा उनका बताया गया, मगर मुख्य सड़क पर बेशकीमती जमीन होने के कारण तहसीलदार ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर किसी अन्य के नाम पर इसकी रजिस्ट्री कर दी। सुनिए कि पीड़ितों का क्या कुछ कहना है। बताइए, क्या नाम है आपका, क्या समस्या है? सर, मेरा नाम जेठाराम है। हम फतेहगढ़ से आए हैं। भियासर गांव है हमारा। जो हमारी जो जमीन थी उस पे तहसीलदार ने फर्जी रजिस्ट्री करा के तीसरे आदमी को दे दिया है। जो हमारी दादाजी की जमीन थी उस पे ऊपर एक दूसरी पार्टी का नाम डाल के तीसरी पार्टी को रजिस्ट्री करवा दी, जिसमें कोई उसका कब्जा नहीं। आज तक हम उस 70 साल से वहाँ रहते हैं, लेकिन तहसीलदार ने फर्जीवाड़ा करके पूरा पूरा उसका हमारा 400 बीघा जमीन उसके नाम कर दी। बाकी हमारे उसमें 30 घर है, हमारा मकान बना हुआ है, 10 ट्यूबवेल है हमारा। सर, जमीन हमारी पूरी रोड के ऊपर है। तहसीलदार ने रोड से 3 किलोमीटर दूर बताई है जमीन, 3 से 5 किलोमीटर दूर बताई है, और जमीन असिंचित बताई। जमीन पूरी हमारी सिंचित है। हमारा कम से कम 50 लाख का लोन लिया हुआ है, अपने केसीसी कराई हुई है। कोई केसीसी बैंक से, कोई केसीसी वगैरह उसने कुछ पूछा ही नहीं बैंक से। तहसीलदार ने झूठी अपने रजिस्ट्री करा दी। पटवारी की रिपोर्ट क्या कहती है? पटवारी की रिपोर्ट बोलता है, पटवारी ने मौका मुआयना किया, उसमें सही पाया गया। पटवारी ने लिखा है भाई इनके ऊपर इन लोगों का कब्जा है, मकान है, ट्यूबवेल, जमीन पूरी सिंचाई की हुई है। सामने वाली पार्टी का यहाँ पर आज तक कोई भी कब्जा भी नहीं है, यहाँ पर कोई रहते भी नहीं है। उसने तहसीलदार ने उसका झूठा कब्जा बता के और जमीन हमारी असिंचित बता के रोड से 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर बताई है। और उसने तहसीलदार ने बताया कोई इसके अंदर ट्यूबवेल वगैरह सिंचाई जमीन है ही नहीं, लेकिन हमारी वहाँ पे 10 ट्यूबवेल किया हुआ है। सर, क्या मंशा रहेगी? तहसीलदार ऐसा क्यों कर रहा है? सर, तहसीलदार ने पैसा भ्रष्ट किया। कम से कम 2 करोड़ का रुपए लेके उसने तहसीलदार ने ये हमारा जमीन के ऊपर दूसरे को अधिकार दिया है। लेकिन सर, हमारा यहाँ से कम से 100 साल से कब्जा है। जमीन पूरी हमारे दादाजी के नाम की है। हमारे दादाजी की जमीन जो मिला है सरकार के स्टाम्प, वो अपना जो अलॉट मिला है 2022 में मिला है। तहसीलदार ने तीसरे आदमी जो हमारा जो दो तीसरी पार्टी है उसका कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन उसका जो कोई चाचा है आगे पुराने जमाने उस चाचा का लड़की का नाम डाल के दे दिया गया इसका जमीन है। अब आप हम कलेक्टर साहब से मिले हैं, कलेक्टर साहब ने बोला है कि देखते हैं, ऐसा बोला। अगर फिर भी न्याय नहीं मिला तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे हम हड़ताल करेंगे सर, धरना देंगे और क्या करेंगे कलेक्टर के आगे। कर ये सभी जो खातेदार या दोबारा पाँच नाम बताया। बताइए, क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट कृष्णा राम हूँ, और जो ये इनकी पैतृक जमीन है इसमें पहले अधिवक्ता रह चुका हूँ। और जो इसमें खसरा संख्या है 208, 209 और 210 में राजस्थान हाईकोर्ट का स्टे है, जिसमें रिकॉर्ड की यथास्थिति है। उसी आधार पर जो पहले खातेदारों के नाम दर्ज हुए थे उनको यहाँ कलेक्ट्रेट ने निरस्त किया, और वापस जो पूर्व के खातेदार थे उनके नाम का नामांतरण दर्ज हुआ। इसके बाद में भी उस कंटिन्यू वो राजस्थान हाईकोर्ट में प्रकरण ये विचाराधीन है। उस प्रकरण को विचाराधीन रहते हुए भी और राजस्थान हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर था उसको इन्होंने नहीं मानकर, जो ये 2017 का प्रकरण था जिसमें ये 14 पक्षकार हैं, और जिस प्रकार ये 1/6 को ये निर्णय किया, जिसमें प्रतिवादी के जो ये प्रतिवादी गण है उस प्रकरण के, जिसमें इनके न तो अधिवक्ता को सुना न इनको सुना, और ये जब ये निर्णय किया, निर्णय की फैसले की कॉपी भी इन्हें उपलब्ध नहीं करवाई गई, और न ही आज तक इनका जो प्रतिलिपि फॉर्म दिया गया है, इनकी तरफ से जो भी आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी वो इस निर्णय में रिकॉर्ड पे स्टेज पे नहीं लिया गया। और इसके बाद इन्होंने 1 तारीख को ये निर्णय किया,
और जिसमें तारीख पूरा निर्णय की कॉपी है जो वो ये कंप्यूटराइड है और उसमें तारीख का वर्णन हस्तलिखित है। तो ये एक कूट रचित और मिली भगत कर और निर्णय किया। इसके बाद में उन्होंने रातों रात 2 तारीख को ही इस जो निर्णय का नामांतरण दर्ज किया और फिर 2 तारीख को ही इसकी जो इसमें करीबन 13 खसरे हैं जिसमें करीबन 300 बीघा की ज़मीन है और उसी की रजिस्ट्री उसी रोज़ कर दी गई, जिसमें इन सभी खातेदारों की रहन है अलग अलग बैंकों से और राजस्थान हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बाद भी और पटवारी रिपोर्ट के बावजूद भी तहसीलदार ने उस उक्त सभी खसरों की रजिस्ट्री की है जो मिथ्या कूट रचित और ये प्रशासन की तानाशाही है। और इस कदर इस स्तर पर अगर इन खातेदारों को ये समस्या का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है जो ये आगे ज़मीन बेचान की है वो कोई इंटरनेशनल कंपनी को बेचान कर दें, फिर उसका कब्जा। क्या लगता है कोई तहसीलदार की तरफ से कोई क्राइम किया गया, अनलीगल किया गया? नहीं, तहसीलदार ये सब इन लोगों का एसडीएम वगैरह और ये गिरोह के माध्यम से इन लोगों की जो ये प्रक्रिया हुई है ये विधि विरुद्ध और मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर होगा। बिल्कुल ये खातेदारों की सभी की है कि इनको आगे हाईकोर्ट में और डबल आर में ये चैलेंज करेंगे। और हालांकि अभी ये कलेक्टर साहब से मिले हैं तो इनको कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया और इनकी है मांग है कि भी तहसीलदार और एसडीएम के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई कर उनको न्याय दिलाया जाए। और इसमें जो इन्होंने आज प्रार्थना पत्र अंकित किया उसका जमाबंदी में भी स्पष्ट नोक अंकित हो कि ये विवादित खातेदारी ज़मीन है और इसका आगे बेचान नहीं किया जाए। तो निचले स्तर पर इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और मैं इसके आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को भी कह रहा हूँ कि जो इस प्रशासन में एसडीएम इसमें मैं आपको ये और बता रहा हूँ कि पूर्व में भी एक तहसीलदार और एसडीएम के कार्रवाई होगी और ऐसी प्रकरणों में वो निलंबित हो रखे हैं। तो इस पर सरकार और कलेक्टर को विशेष ध्यान देना चाहिए। फिलहाल पीड़ित खातेदारों ने जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल को ज्ञापन सौंपकर न्याय और तहसीलदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्दी उन्हें न्याय नहीं मिला तो मजबूरन उन्हें अनशन पर बैठना पड़ेगा। मगर दोस्तों, ये मामला बेहद गंभीर है। अगर पीड़ितों के आरोप सही है तो इस मामले में कई गंभीर सवाल भी उठते हैं। क्या जिस जमीन पर 10 ट्यूबवेल हो उस भूमि को असिंचित बताया जा सकता है? जिन लोगों की 70 साल से खातेदारी जमीन हो उन्हें बिना सूचना दिए रजिस्ट्री की जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल कि जिस जमीन पर बैंक का लोन बकाया हो उस जमीन की रजिस्ट्री कैसे संभव है? इस मामले में कई सवाल या निशान हैं जिस पर अब पंजाब केसरी की नजर है। मामले में कई और भी खुलासे होने की उम्मीद है, मगर सबसे बड़ा सवाल ये जरूर है कि यदि ये आरोप सही है तो क्या अकेला तहसीलदार इतना बड़ा कारनामा कर सकता है या फिर उन्हें उच्चाधिकारियों और सत्तारूढ़ नेताओं की शरण प्राप्त है?